ब्लड निकल रहा है। गुलाबचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है। दोस्तों, आज चर्चा थोड़ी कर रहे हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में पल पल जिस तरह से वहां पर कहते हैं ना कि राजनीतिक गुणा गणित जो बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। जब पीएम पहुंचते हैं तो बिल्कुल एक लहर सी जो है पैदा हो जाती है एनडीए के पक्ष पे। राहुल गांधी की एंट्री होती है तो फिर लगता है कि अब महागठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं नैरेटिव के मामले में आगे बढ़ रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच एक घटना ऐसी हो गई है जब दुलाल चंद यादव का मर्डर हो गया। और उस मर्डर के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सियासी जो नैरेटिव था, पॉलिटिकल नैरेटिव था बिहार का, उस पर काफी बड़ा असर पड़ा है। अब ये असर किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐन इस मौके पर जब आचार संहिता लागू है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ऐसे में किसी बड़े सियासी कद के लीडर का मर्डर हो जाना और आरोप यह लगना कि उसका जो मर्डर करवाने वाला, जिस पर आरोप लग रहा है कि जिसने उसकी हत्या करवाई, मैं आरोप का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आरोप लग रहा है कि जिसने हत्या करवाई है, जो लोगों के जहन में बात है, वो भी जो है राजनीतिक घराने से है। तो मोकामा का ये जो राजनीतिक यहां पर तूफान खड़ा हुआ है इस मर्डर के बाद से, वो काफी कुछ जो है आने वाले चुनाव पर अपना असर डाल सकता है। ये असर किस तरह से होगा? क्या बिहार में फिर वो तमाम जो नैरेटिव अब तक बन रहा था कि किस तरह से विकास बनाम अविकास, या फिर ये कि एक कंटिन्यूटी और वहां पर जंगल राज, तो कई तरह की चीजें सामने आई थी चर्चा में। इन सब मुद्दों पर फिर किसी ने मुद्दा कुछ उठा दिया, किसी ने डर का, किसी ने वोट चोरी का, किसी ने घुसपैठिए का। तो ये तमाम मुद्दे जो है एक के बाद एक चुनावी फलक पर आ रहे थे। और अब ये जो मुद्दा सामने आ गया है, मोकामा में दुलाल चंद यादव जो एक नेता थे, माना जाता है कि लालू यादव के काफी करीबी थे वो, तो उनकी हत्या, उनका ये कत्ल, ये कहीं ना कहीं पूरे जो वहां के नैरेटिव उस पर असरअंदाज होने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मामले पर कानून उतनी ही तेजी के साथ काम करेगा? शुरुआती तेजी तो उतनी दिखी नहीं गई है, लेकिन इसको लेकर के काफी हालात जो है वो अब बदल से रहे हैं। इसी बीच एक और चर्चा मैं करना चाहूंगा, वो है सिवान के रघुनाथपुर की चर्चा। सिवान के रघुनाथपुर के पंजवार गांव का एक टोला है। दिन जो है या शाम हो या दिन हो, हर दिन की तरह ही है, लेकिन आजकल ये रघुनाथपुर जो विधानसभा क्षेत्र काफी चर्चा में है। और उसकी चर्चा की वजह है जो वहां का प्रत्याशी है जो इस बार आरजेडी के टिकट पर है, उसका नाम है उसामा शहाब। उसामा शहाब के इंतजार में लोग बैठे नजर आते हैं। उसामा के नाम पर चर्चा हो रही होती है। उसामा को टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, उसामा को टिकट मिल गया, उसके पक्ष में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, क्या उसामा चुनाव जीत पाएगा, क्या उसामा से आरजेडी को फायदा मिलेगा, क्या उसामा आरजेडी के लिए नुकसान बन जाएगा, नुकसान का कारण बन जाएगा। ऐसी तमाम चर्चाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उसामा का नाम जुड़ा है शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन अपने समय के बाहुबली, अब उस दुनिया में है नहीं, उनकी मौत हो चुकी है। तो शहाबुद्दीन की जो चर्चा, जो लोग बिहार से, सिवान से जुड़े वो जानते हैं कि शहाबुद्दीन का मतलब क्या था। और शहाबुद्दीन के रहते उस पूरे इलाके में रोड, नाली, सड़क, क्राइम, ये तमाम चीजों पर कितना उसका असर था, नहीं था, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है। लेकिन अब चूंकि उसामा के नाम के साथ शहाबुद्दीन का नाम जुड़ा है, ऐसे में जो विपक्ष है उनको खुलकर मौका मिल गया है आरजेडी पर निशाना साधने का। और लगभग ऐसे ही इसी लिए हमने देखा कि हालिया दिनों में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने भी उसामा का नाम लिया और उसामा के नाम के इर्द गिर्द जो है वो कहीं ना कहीं नैरेटिव को बदलने या बदलने की कोशिश हुई। तो देखना अहम यह होगा कि ये उसामा का चेहरा, उसामा की ये जो राजनीतिक उम्मीदवारी है, ये खुद आरजेडी के लिए फायदा लाती है, नुकसान लाती है। लेकिन ये जो चर्चा अब लगातार हो रही है, दुलाल चंद यादव का नाम सामने आ गया, अनंत सिंह का नाम सामने आ गया, सूरज भान बनाम अनंत सिंह, वहां मोकामा में क्या चल रहा है, उसामा का नाम सामने आ रहा है, तमाम चीजें ऐसी हैं। लेकिन ये काफी अहम हो गया है अब कि बिहार की राजनीति, चुनावी राजनीति पल पल और हर गुजरते दिन के साथ अलग अलग करवटें ले रही है। इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, कितना नहीं, और किस तरह से ये अब जंगल राज के नाम पर जो सियासी वहां पर बयानबाजियां होती रही थी, क्या उस पर ये अंकुश लगेगा? क्योंकि अभी जो हालात हैं वो किस तरह का राज है और इसके पहले के हालात से लोग उसे तुलना करेंगे। बहरहाल चुनावी चर्चा हम आप अब करते रहेंगे बिहार को लेकर के। बिहार में चुनावी चर्चा पूरी जोर शोर पर है और बहुत इंटेंस जो है वो बयानबाजी चल रही है। आपको देखना अहम होगा कि किस तरह से नतीजों पर वो असरअंदाज होते हैं।
घटना रही सर, क्या कहना? हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे, उसमें कहा पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद यादव दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर, तब ये घटना हुआ। घटना क्या हुआ? तब वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम भरो निकल गया, काम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ, और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। उनकी हत्या हुई है, वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे, और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। आता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। घटना की जांच का आदेश दिया गया है, जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा, और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं।